रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मुझे इधर ही वीडियो बनाने आना पड़ा है अपना ब्लॉग, क्योंकि बाहर कोई पेड़ कट रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही है। थोड़ी थोड़ी यहाँ भी आ रही होगी, बट यहाँ पे इतनी नहीं आ रही होगी, मैं अपनी वॉइस से दबा सकती हूँ। तो सबसे पहले आपका मैं वेलकम कर दूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो लिया है मैंने दोहा कबीर का नहीं लेके मैंने रहीम जी का लिया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रियली बिल्कुल सच है कि जो प्रेम का धागा होता है ना, प्रेम रूपी जो हमारे संबंध होते हैं, वो अगर एक बार टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जुड़ तो जाते हैं, बट उसमें क्या हो जाती है, गांठ पड़ जाती है। जैसे धागे को हम एक एक धागा रहता है तो वो अलग होता है, अगर उसे तोड़ दें तो फिर गांठ लगानी पड़ेगी ना, और वो गांठ बार बार में है ना अटकती है, कभी सिलते हैं तो, और वैसे भी इतना वो नहीं रहता सही धागा। वैसे ही प्रेम में अगर एक बार टूट जाए ना प्रेम, तो जुड़ जाएगा, ठीक है, कोई मजबूरी में जुड़े या किसी के दबाव में जुड़े या खुद से ही जुड़े, बट उसमें पहले वाली बात नहीं रहती। एक गांठ पड़ जाती है, एक दरार पड़ जाती है। कैसे कि जो हम लोगों के बीच में तू तू मैं हुई है, गाली गलौज या कोई झगड़ा है या कुछ ऐसी कहा सुनी जो बात दिल पे लग गई हो, वो बातें हमें रोज नहीं पर कभी कभी याद आई जाती है। और जब याद आती है ना, तो उन बातों को याद करके हम उस शख्स से वो प्यार नहीं कर पाते जो पहले था, क्योंकि ये सोचते हैं हम कि ये शख्स हमें एक बार चीट करके गया है तो क्या गारंटी है कि ये बाद में नहीं जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि ठीक है, एक मौका हम देते हैं सबको, एक मौका दे दिया, आ गए लाइफ में फिर से, बट फिर एक अंदेशा रहता है या एक डर भी रहता है कि कहीं ये फिर से वही गलती तो नहीं करेगा, फिर से हमें चीट तो नहीं करेगा, या फिर से हमें छोड़ के नहीं चला जाएगा। ऐसा होता है। तो प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है। प्रेम धागे की तरह होता है, जिसे संभाल के रखिए, टूटने मत दीजिए। टूट गया ना तो रियली उसमें गांठ पड़ेगी, और गांठ पड़ेगी तो वो धागा पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसे ही प्रेम पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे हर बात तुमसे शेयर करना, हर बात पे तुमसे ये डर लगा रहता है हमने कुछ कह दिया फिर से गुस्सा ना हो जाए, अगर कोई बात हो गई तो ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए और फिर से ये रूठ के चले जाए। कभी हस्बैंड वाइफ में देखना, कई बार केस हो जाते हैं जो दहेज के या मारपीट के, कई भी होते हैं, कई उसमें केस तक बात पहुंच जाती है, वाइफ केस कर देती है, ठीक है, कई बार लड़के को जेल तक हो जाती है। फिर मजबूरी में आके क्या होता है, समझौता होता है, तो एक बार 6 महीने के लिए उन्हें साथ रहने के लिए भी बोल दिया जाता है। बट जब साथ आते हैं ना वो दोबारा, तब उनमें एक टीस रह जाती है। वाइफ को ये रह जाती है कि देखो इसने मुझे इतने दिन छोड़ा। और हस्बैंड अगर किसी केस में फंस गया है, उसे जेल हो गई है, तो उसे ये लगता है कि ये वही है जिसने मुझे जेल तक पहुंचाया था, जिसने मेरे माँ बाप को जलील किया था। तो वो पहले जैसा प्यार नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए केस कोर्ट कचहरी तक न जाके घर में ही सुलझ जाए, आपस में सुलझ जाए, तो वो ठीक रहता है। उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती कि है ना, ठीक है चलो जो भी है, लड़ाई झगड़ा सब में होता है, हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। आज बहुत शोर आ रहा है बाहर से भी, आपको आवाज़ आ रही होगी जैसे गाड़ी का हॉर्न, तो वो आ रही है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, बंद रूम में बोल रही हूँ अलग से आके, बट ब्लॉग भी बनाना है, वो ज़रूरी है। तो बात हो रही थी कि हस्बैंड वाइफ की प्यार की, होते हैं ना कई कपल्स में लड़ाई झगड़े, डिवोर्स तक गाड़ी पहुंच जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, केस चलता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2 साल तक। कभी ऐसा भी होता है कि या तो हस्बैंड की लाइफ में कोई और आ चुका होता है, या फिर वाइफ का कहीं और अफेयर चल गया होता है। तो वो समझौता होता है 6 महीने का कि 6 महीने आप फिर से साथ रह के देखो, बट वो 6 महीने वो साथ रह ही नहीं सकते। अगर एक बार अगर वो हटे हैं ना उनके रिश्ते से, तो वो फिर पहले बहुत मुश्किल होता है। आ भी जाते हैं ना,
तो उनमें वो वाला प्यार नहीं रहता। फिर वो बात बात पे वही सुनाते हैं, कभी लड़ाई हुआ, अरे जाओ तुम तो वही हो ना, जरा सी बात में मुझे जेल में बंद करा दिया, कोतवाली में बिठा दिया। या फिर वाइफ कहती है तुमने तो मुझ पे हाथ उठा लिया था, तुमने तो किसी और से चक्कर चला लिया था मेरे जाने के बाद, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। और ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई, क्या फ़ायदा मेरा। इससे अच्छा है अगर आप लोगों में नहीं बनती है, ठीक है, सीधा सा उपाय है। हर कोई की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसका सीधा सा सलूशन है, अगर प्यार है तो साथ रहिए, प्यार नहीं है तो राजी राजी अलग हो जाइए। ये कोर्ट कचहरी वाला मैटर बहुत गलत होता है। उसमें क्या कई बार गलत केस भी कर देते हैं लोग बात एलिमनी के लिए। लड़कियां बहुत कर रही हैं आजकल, लड़की हूँ फिर भी बोल रही हूँ कि लड़कियां बहुत कर रही हैं। कर ली शादी, नौकरी लग जाएंगे, एलिमनी मिल जाएगी, पूरी लाइफ कट जाएगी, बट नहीं, एक साथी का सहारा और नाम हमारी इज्जत बढ़ाता है। क्योंकि ये देख लीजिए, अकेले लोग को, अकेली लड़की को, तो लड़के तो फिर भी जी ले, बट अकेली लड़की को जमाना नहीं जीने देता। माँ बाप साथ हैं तब तक ठीक है, साथ रह लेंगे, वो भी कभी छोड़ के जाएंगे, फिर क्या करोगे। फिर ये हो जाता है कि हर कोई हमें है ना टॉर्चर करेगा, हर कोई हमारा यूज करेगा, गलत गंदे कमेंट्स करेगा, गंदी बातें बोलेगा। इससे अच्छा है ना हम किसी अच्छे एक इंसान के साथ बंधन में बंध जाए और उसके साथ अपनी लाइफ अच्छी तरह बिताए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा ना। तो ये जो दोहा था रहीमन धागा प्रेम का, वो इसीलिए रहीम जी ने बोला है कि जो प्रेम रूपी जो प्रेम होता है ना, वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता प्रेम किसी को। किसी किसी की लाइफ में प्यार के बदले प्यार मिले, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। और जिनको मिल जाता है ना, वो कद्र नहीं करते और लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, केस करते हैं, तो वो फिर बाद में बहुत पछताते हैं, बाद में सोचते हैं हमने क्यों किया ऐसा। और जब डिवोर्स हो जाता है ना, उसके बाद पता है क्या हालत होती है। लड़कों की तो मैं नहीं कहती, लड़के तो निकाल लेते हैं, बट लड़कियों की क्या हालत होती है, वो घर में भी मतलब अगर भाभियाँ हैं तो जीने भी नहीं देंगी। वो तो इतना सुनाती हैं कि ना, अगर ऐसे ही तू अच्छी होती तो अपने हस्बैंड के यहाँ रहती, तू तो है ही ऐसी, बहुत सुनने को मिलती है। आस पड़ोस के भी ऐसी निगाह से देखते हैं, इसमें ही कुछ कमी होगी इसलिए छोड़ दी गई है, बहुत सुनने को मिलता है। बट इस चक्कर में क्या होता है, लड़कियां या तो कुछ गलत कदम उठा लेती हैं या फिर बहुत गलत हो जाता है उनके साथ। पहले ही सोच समझ के ना ऐसा रिश्ता बनाइए कि उसमें आगे चल के इतनी परेशानी हो। आज पसीने आ रहे मेरे, फैन बंद करके, कमरा बंद करके मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है। कोई ना, थोड़ा सा बना दूंगी, बनाना भी जरूरी है। तो पहले ही सोच समझ के हम ऐसा कदम उठाएं, और उठा लिया है ना तो फिर उसे निभाएं, कभी आधे में ना छोड़ें। और छोड़ दिया है ना तो राजी खुशी छोड़ें, केस ना करें। क्योंकि केस करेंगे और फिर बाद में 6 महीने के लिए आएंगे तो फिर हम उस रिश्ते में नहीं रह सकते। उसमें और ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और ज़्यादा गांठ पड़ती है। आज इतना ही बनाऊंगी, बहुत गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, पूरी भीग गई हूँ। फैन बंद करके बनाना पड़ रहा है, बाहर की आवाज़ भी आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो दोहा है उसकी डेफिनेशन तो करीब करीब पूरी आ ही गई है। तो आज छोटा ही सही, इसे ही ब्लॉग मान लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।